नमस्कार। आज हम स्पाइक ली और डेंजल वॉशिंगटन की नई फिल्म हाईएस्ट टू लोएस्ट के एक रिव्यू पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये सिनेमा एक्सप्रेस का रिव्यू है और कहानी काफी दिलचस्प लग रही है। बिल्कुल। एक म्यूजिक मुगल है डेविड किंग, डेंजल वॉशिंगटन ने रोल किया है। उसके गॉडसन का किडनैप हो जाता है। और फिरौती की जो रकम है वो उतनी ही है जितनी उसे अपना रिकॉर्ड लेबल बचाने के लिए चाहिए। मतलब एक जबरदस्त दुविधा। सही। तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, इसमें दिलचस्प ये है कि रिव्यू इसे सिर्फ क्राइम ड्रामा नहीं मानता। वो कैरेक्टर स्टडी, न्यूयॉर्क के कल्चर और संगीत, इन सब के मिक्सचर पर फोकस करता है। अच्छा। जी। और ये भी कि कैसे डेविड किंग मतलब मुश्किल में फंसकर अपने आइडल्स को देखता है। स्टीवी वंडर, जेम्स ब्राउन, एरिथा फ्रैंकलिन, जिसे उनसे कोई राह खोज रहा हो। ये इंटरेस्टिंग है। तो रिव्यू के हिसाब से कहानी शुरू होती है डेविड किंग से, जिसे कहते हैं कि उसके पास बिजनेस में सबसे अच्छे कान हैं। हाँ, वो अपने लेबल के लिए एक बड़ी बहुत जरूरी डील करने ही वाला होता है। और तभी फोन आता है। उसका दोस्त पॉल क्रिस्टोफर, जेफरी राइट ने रोल किया है। और खबर मिलती है किडनैपिंग की और फिरौती की $17.5 मिलियन। यहीं से डेविड की वो क्या कहते हैं कश्मकश शुरू होती है। बिल्कुल। रिव्यू में डेंजल के काम की बहुत तारीफ है। कहा गया है कि वो इतने नेचुरल हैं कि आप एक्टर को भूल जाते हैं, सिर्फ किरदार याद रहता है। उनकी वो जानी पहचानी इंटेंसिटी और फोकस वो यहाँ भी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात और, रिव्यू कहता है कि जेफरी राइट का काम पॉल के रोल में वो भी वॉशिंगटन के लेवल का है। ओह, यानी दोनों का काम दमदार है। जी। जेफरी राइट उस किरदार की कमजोरी, उसकी बेबसी और साथ ही वो गहरी वफादारी, वो सब बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और ये सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है। रिव्यू बताता है कि पुलिस है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, परिवार है, ये सब मिलकर डेविड पर जबरदस्त प्रेशर बनाते हैं। तो ये पूरा माहौल बनता है। हाँ, और ये थीम उभर कर आती है कि बाहरी हालात कैसे किसी इंसान की नैतिकता, उसके सही गलत के फैसले को परखते हैं। अच्छा, तो जेफरी राइट का काम भी टॉप का बताया गया है, ये बढ़िया है। और इस सारे दबाव और माहौल को दिखाने में स्पाइक ली का डायरेक्शन कैसा है? रिव्यू क्या कहता है, खासकर न्यूयॉर्क को लेकर? रिव्यू स्पाइक ली के न्यूयॉर्क के लिए जो प्यार है उसकी बात करता है। एक लंबे सीन का जिक्र है खास तौर पर, कौन सा सीन? जहां डेविड को मजबूरी में सबवे लेनी पड़ती है और वो ट्रेन भरी हुई है बेसबॉल फैन से। हाँ। और बाहर चल रही है प्यूर्टोरिकन डे परेड। रोजी पेरेज हैं, एंथनी रामोस, एडी पाल्मेरी का बैंड भी दिखता है। अरे वाह। रिव्यू कहता है कि स्पाइक ली इन सब अलग-अलग एलिमेंट्स को एक चेस सीन के दौरान बड़ी ही सहजता से बुन देते हैं। ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क शहर खुद एक किरदार है फिल्म का। ये स्पाइक ली का स्टाइल है। और उनके वो सिग्नेचर शॉट्स डबल डॉली वाले, उनका जिक्र है? हाँ हाँ बिल्कुल है। रिव्यू में उनके सिग्नेचर डबल डॉली शॉट्स का जिक्र किया गया है। वो कैमरा तकनीक जिससे दर्शक किरदार के साथ ही चलता महसूस करता है। अच्छा। और एक और बात, रिव्यू ये भी बताता है कि रैपर एएसएपी रॉकी का इसमें एक्टिंग डेब्यू है, यंग फैलन के रोल में। ओ, एएसएपी रॉकी भी है। वो कैसा है किरदार? एक टैलेंटेड लेकिन मुश्किलों में फंसा हुआ रैपर। तो एक तरफ दमदार परफॉर्मेंसेज हैं, न्यूयॉर्क का जबरदस्त चित्रण है, लेकिन रिव्यू में अकीरा कुरोसावा की ओरिजिनल फिल्म हाई एंड लो से तुलना की बात भी है। हाँ, ये पॉइंट उठाया है रिव्यू ने। वो मानता है कि फिल्म कुरोसावा की क्लासिक पर बेस्ड है, लेकिन ये भी कहता है कि स्पाइक ली ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ कॉपी नहीं है, मतलब एक ओरिजिनल कहानी कहने की कोशिश तो है। ठीक है। पर साथ ही रिव्यू इसे थोड़ा सुरक्षित ड्रामा भी कहता है। शायद इसीलिए 5 में से 3 स्टार मिले हैं। अच्छा, सुरक्षित। तो शायद कुछ नयापन या रिस्क टेकिंग कम लगी रिव्यूअर को। हाँ, ऐसा हो सकता है। और यहाँ वो सवाल भी उठता है कि क्या कोई रीमेक, खासकर इतनी बड़ी क्लासिक का, पूरी तरह ओरिजिनल हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से जो बातें निकल रही हैं वो ये हैं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट एक ऐसी फिल्म है जिसमें डेंजल वॉशिंगटन और जेफरी राइट का अभिनय शानदार है। बिल्कुल। स्पाइक ली का न्यूयॉर्क के लिए प्यार झलकता है, कल्चरल डिटेल्स भी हैं, लेकिन कहानी शायद थोड़ी जानी पहचानी या सेफ रास्ते पर चलती है। हाँ कुछ ऐसा ही। और अंत में ये रिव्यू हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सवाल? कि जब किसी कलाकार या कारोबारी का सब कुछ दांव पर लगा हो, तो आर्ट, बिजनेस और पर्सनल मोरालिटी, इनके बीच की जो बारीक लाइन है वो कहाँ खींची जाए? ये सवाल शायद फिल्म देखने के बाद भी दर्शकों के जहन में रहेगा।